हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। इसमें हम आज बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। मतलब समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट्स के समान होते हैं। इसमें वेरिएशन विभिन्नताएं नहीं आती है। ये डिवीजन जो होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारे अगर अपने को प्लांट या एनिमल चाहिए तो अपन क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे किसके माध्यम से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। तो इसमें हम एनिमल के अंतर्गत देखेंगे जिसमें मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। जिसमें इन्वर्टिब्रेट्स उनको बोलते हैं जिनमें नर्व को नोटोकोर देखने को नहीं मिलती है। तो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पर बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन जो होता है ये सिंपल क्या होता है? फिजन मतलब इसमें क्या होती है, एक प्रकार की खाज बन जाती है। क्या बन जाती है? खाज। ये मोस्टली देखने को मिलता है। पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में मिलेगा, पैरामीशियम में मिलेगा, आपका यूग्लिना में मिलेगा। तो बाइनरी फिजन मतलब जब एक सेल होती है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने लिया अमीबा। किसका लिया? अब ये हमारा अमीबा है। अमीबा में ये न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है। अब केंद्रक में ये पूरा कंप्लीट ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब क्या होगा, इसमें एक फिजन क्रिएट होगा। तो इसमें क्या होगा, ये दो भाग में डिवाइड करने लग जाएगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे इस तरह से इसमें जो ये है, जो इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से बनने लग जाता है। तो मतलब इसमें क्या होता है, फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फ्यूजन मतलब ये मान लो ये न्यूक्लियस था, तो ये फ्यूजन क्रिएट होगा। ये फ्यूजन क्रिएट होगा धीरे धीरे, और फ्यूजन क्रिएट होने के कारण इस तरह से दो सेल, जब ये दो सेल बनती है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्लियर? उसके बाद इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड होगा कि मान लो आधा पार्ट इधर चला गया, आधा इधर चला गया। इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलकर ये एक से क्लियर, सिंपल प्रकार का इसे बोला जाता है। अमीबा में देखने को मिलता है जो है इस प्रकार का सिंपल प्रकार का बाइनरी फिजन। दूसरा, अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में अगर हम बात करें तो पैरामीशियम में आपने देखा है कि इसका जो डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन जो होता है वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। किस प्रकार का होता है? ट्रांसवर्स होता है। अब आपने स्ट्रक्चर देखा है हमें पैरामीशियम का, इस तरह का पैरामीशियम होता है। क्लियर? यहाँ पर सीलिया लगे होते हैं। क्लियर? इस तरह की सेल्स होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, ये सीलियास होते हैं। अब क्या होगा, इसमें जो डिवीजन होता है पैरामीशियम में वो किस प्रकार का होता है? ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स मतलब यहाँ पर एक सिंपल तरीका रहेगा कि या आगे जाके ये इस तरह से इसमें भी क्या बनेगी? खाज बनने लग जाएगी। अब खाज बनेगी तो इस तरह से यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी और आगे चलकर ये एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन जाएंगे। क्लियर? हमारी बात समझ में? तो इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो डिवीजन हो रहा है इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, क्रॉस कर रहा है बीच में से। क्लियर? सिंपल प्रकार का इसमें जो है अमीबा में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन पैरामीशियम में कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। एक और टाइप्स का होता है जिस जो हमें देखने को मिलता है यूग्लिना में। इसमें देखने को मिलेगा यूग्लिना में। यूग्लिना में जो देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? डिवीजन होता है एसेक्सुअल प्रकार का बाइनरी, जो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है। अब आपने ये हमारा क्या है? यूग्लिना है, ये इसका फ्लैजिला है। ये स्ट्रक्चर तो आपने देखा जनरल, ये न्यूक्लियस है। क्लियर? यूग्लिना अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है। मतलब इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। क्लियर? क्लोरोफिल भी मिलेगा। दूसरा, इसमें ये दूसरे जीव पर भी डिपेंड होता है। इसके जो नरिशमेंट की अगर बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण की अगर बात करें तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यूग्लिना में क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। कैसा होगा? ट्रांसवर्स। आगे जाकर क्या होगा कि ये जो है बीच में से इस तरह से डिवाइड करेंगे। इस तरह से यहां से डिवाइड करेगी। अब ये अगर इस तरह से डिवाइड करेगी
तो यहाँ पर दो हमें क्या मिल जाएंगे, इस तरह से डिवाइड कर जाएगी और आगे जाकर हमें दो यूग्लिना मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हुआ, ये लॉन्गिट्यूडिनल हुआ। कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूड। तो ये हमने अभी तक देखे कि बाइनरी फिजन जो होता है क्या होता है, जो कि प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है। इसमें सिंपल टाइप्स भी होता है, पहला सिंपल है। दूसरा जो होता है, जो पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ये ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स मतलब ये क्या करता है, क्रॉस करता है। तीसरा जो होता है यूग्लिना में देखा, जो कि कैसा होता है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, क्लियर, जिसे सीधा इस तरह से काटा जाता है। इस तरह से क्रॉस करके ये क्या करता है, पहले यहाँ पे इस प्रकार का एक फिजन होगा। फिजन मतलब जनरेट होगा, धीरे धीरे ये डिवाइड करेगा और एक सेल से दो सेल बना लेगा। एक और चीज ध्यान रखना, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबा एक सेल होता है और इसे हम बोल सकते हैं कि इसकी कभी भी डेथ नहीं होती, क्योंकि सिंपल एक सेल होती है, इसलिए इममॉर्टल कौन होता है, ओनली एक सिंगल सेल अमीबा होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे की, तो जो डबल सेल होते हैं वो मोर्टल होते हैं। जैसे हम लोग भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम कैसे मोर्टल है। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन जिसमें हम बोल सकते हैं, ये तो विखंडन हो गया सिंपल प्रकार का, द्विविखंडन बोलते हैं इसे। ये मल्टीपल फिजन हो गया जिसे बहुखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक जो सेल होती है, मान लो ये हमारी कोई सी सेल थी, सिंपल सेल। अब इसमें मल्टीपल फिजन में क्या होगा, सिंगल सेल होगी, करेगी डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी तो एक सेल से दो सेल बनाएगी। तब इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक से दो न्यूक्लियस बनाएगा, दो से चार बनाएगा, फिर आगे चलकर इसमें मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिजन आपको देखने को मिलेगा मोस्टली किसमें, प्लाज्मोडियम में। किसमें मिलेगा, प्लाज्मोडियम में। जो आपको मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड सेल्स में जाता है। तो ये सबसे पहले क्या होता है, ये मीरोजोइट होता है, ठीक है, मीरोजोइट ये सेल होती है। सेल क्या करती है, साइजोगोनी करती है। इसमें प्लाज्मोडियम में एक लीवर साइजोगोनी होता है, साइजोगोनी, रेड ब्लड सेल्स या ब्लड साइजोगोनी, साइजोगोनी। जब प्लाज्मोडियम में लीवर साइजोगोनी, ब्लड साइजोगोनी होता है, तो लीवर, ये लीवर की सेल्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, लीवर की सेल के अंदर चले जाते हैं प्लाज्मोडियम, और ये क्या करते हैं, एक सेल से सेल ही मल्टीपल बनाती है। क्या बनाती है, मल्टीपल न्यूक्लियस। ये सेल बहुत बड़ी हो जाती है तो ये क्या कर जाती है, बस्ट कर जाती है। जब ये बस्ट करती है तो इसके जो न्यूक्लियस है वो बाहर आ जाते हैं और सारे न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, पूरे लीवर में फैल जाते हैं और लीवर में इन्फेक्शन वगैरह जो है देखने को मिलता है। फिर लीवर से ये ब्लड में इंटर हो जाते हैं, जब ब्लड में जाते हैं तो इस तरह के प्रोसेस करते हैं और ये मल्टीपल फ्यूजन शो करते हैं। और मल्टीपल मतलब मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बनाते हैं न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियस जो होते हैं आगे अपने आसपास बढ़िया से एक साइटोप्लाज्म क्रिएट करेंगे और सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली बनाएंगे और वापस से अपने नंबर इसी तरह से डिवाइड करते रहते हैं। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में और दो तीन टर्म होती है, जिसमें एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, एक अमीबा होती है। अमीबा क्या करती है, अपने आसपास क्या करती है, एक इन सीडोपोडिया को, ये क्या है, सूडोपोडिया है, इनको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, मतलब इनको यहाँ से हटा देती है। हटा देने से क्या होता है, इसके आसपास हार्ड कवरिंग बन जाती है। हार्ड कवरिंग बना के ये बहुत सारे क्या बना लेते हैं, इंसिस्ट की, मतलब इंसिस्ट मतलब हार्ड कवरिंग बोलते हैं, हार्ड कवरिंग बन जाती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में इसको सर्वाइव करने के लिए बचाए रखती है, इसकी डेथ भी नहीं होती है। ठीक है, आगे चलकर फिर ये क्या करती है, इसमें एक टर्म और होती है, स्पोरुलेशन। क्या होती है, स्पोरुलेशन। अब स्पोरुलेशन क्या होता है कि जब ये सेल क्या करेगी, धीरे धीरे बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगी। सूडोपोडिया तो पहले हो गए थे, न्यूक्लियस बन गए, क्या होंगे, ये आगे चलकर क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। अब जब ये बस्ट हुई और जो इसकी कवरिंग थी, ये क्या करेगी, धीरे धीरे आगे चलकर वापस से एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार, और इस तरह से इसके आसपास सूडोपोडिया बना लेगी।
और मल्टीपल क्या बना लेगी, अमीबा बना लेगी। इसे बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोला जाता है। क्लियर। एक और होता है साइजोगोनी। अब साइजोगोनी का मतलब यहां पर बता दिया मैंने कि साइजोगोनी क्या होता है। देखो इंसिस्टेशन मतलब होता है कवरिंग, हार्ड कवरिंग हो जाना, और उसके अंदर न्यूक्लियस बन जाना। न्यूक्लियस के बाद वो बस्ट होगी, तो बस्ट तो उसमें क्या होता है, स्पोरुलेशन हो जाता है। स्पोरुलेशन मतलब जो भी सुडोपोडिया होते हैं वो भी नई सेल बना लेते हैं, और जो भी सेल के न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं वो भी मल्टीपल सेल बना लेते हैं, तो इसे बोलते हैं स्पोरुलेशन। साइजोगोनी में यही प्रोसेस होती है। इसमें एक सेल होती है जो लीवर साइजोगोनी करती है, ब्लड सेल साइजोगोनी करती है, आरबीसी की साइजोगोनी होती है। क्या करती है ये साइजोगोनी में, ये ब्रेक करती है उसको। ब्रेक कैसे करती है कि मान लो लीवर के अंदर वो सेल इंटर की, क्या प्लाज्मोडियम, जब ये इंटर करता है तो उस लीवर की सेल को क्या करेगा, खाएगा, नरिशमेंट लेगा, भोजन लेगा। तो जब भोजन लेता है तो ये मल्टीपल न्यूक्लियस बना लेता है, और मल्टीपल न्यूक्लियस बनाने के बाद ये बहुत बड़ा साइज हो जाता है इसका, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्लियर। उसके बाद जब हम लाइफ साइकिल देखते हैं ना प्लाज्मोडियम की, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है किस तरह की आरबीसी की साइजोगोनी चलती है, डब्ल्यूबीसी की साइजोगोनी होती है। क्लियर। तो लीवर की साइजोगोनी होती है। यहाँ पर ये जब बस्ट होता है तो क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस निकल जाते हैं और ये मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोटोमी के बारे में। प्लाज्मोटोमी क्या होता है कि ओपेलियना एक प्रोटोजोन होता है। क्या होता है, प्रोटोजोन, जो कि कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि मान लो ये क्या है, एक ओपेलिना है। क्लियर। इसमें ये तो इसका साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, 3 4 5 10 12 15, कितने ही सारे इसमें न्यूक्लियस हो सकते हैं। अब क्या करेगा ये, बिना आगे चलकर क्या हो जाएगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, वो क्या होगी, बस्ट हो जाएगी। मतलब बस्ट मतलब फूट जाएगी। यहाँ पर फूट जाएगी तो ये क्या होंगे, सारे न्यूक्लियस बाहर निकल आएंगे। जब ये न्यूक्लियस बाहर निकल आएंगे तो इस तरह से वापस से क्या करेगी, नए जीव का फॉर्मेशन करेगी। अब आपको ये लगेगा कि सारे जो टर्म है एक जैसी, तो सेम समान आ रहा है, इसमें बस दो बार डिवाइड हुआ, मल्टीपल फ्यूजन पूरा सेम रहा। तो वही बात अपने को समझनी है कि यहाँ पर जो होता है डिवीजन, जो होता है किसमें होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो डिवाइड पहले से मतलब बाद में डिवाइड नहीं हुए, ये जीव है मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर पहले से ही क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। अब बहुत सारे न्यूक्लियस है तो ये ओपेलियना क्या करेगा कि कहीं भी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में बस्ट हो जाएगा और हर न्यूक्लियस नया जीव बना लेगा, और आगे चलकर इसके अंदर भी बहुत सारे क्या हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाएगा। अब बात करने वाले हम बडिंग की, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो बडिंग जो होता है ना, इसमें क्या होता है, बड फॉर्म होता है। हम इसकी बात करने वाले, तो बड फॉर्म होता है। बड किस तरह से फॉर्म होता है कि मान लो ये हमारा क्या था, ये हमारा हाइड्रा था, ठीक है। अब हाइड्रा फ्लैजिला लगे हुए हैं। क्लियर। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, आउटर अपीयरेंस आना लग जाता है। आउटर अपीयरेंस क्या आना लग जाता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा क्या होगा। ये जो थोड़ा सा और फूल गया है इस तरह। क्लियर। और थर्ड स्ट्रक्चर में ये हाइड्रा लगे हुए हैं, हाइड्रा सॉरी फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला में क्या होगा, ये आगे चलकर क्या होगा, और यहां से वापस से इसमें इस तरह से। तो ये फिर यहाँ से डिटेच हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, और क्या बना लेगा, एक नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। क्लियर। तो बडिंग जो होता है, इसमें बड फॉर्म होता है, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, इसमें आउट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आउट ग्रोथ होती है, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ जाती है और आगे चलकर क्या बना लेती है, हाइड्रा ही बना लेती है। हाइड्रा मतलब एक नया जीव ही बना लेती है। तो बडिंग जो होता है इसे मुकुलन बोलते हैं, कली का है, तो स्मॉल कली के फॉर्म में एक आउटर ग्रोथ होती है, मतलब कोई सी जो सेल होती है ना उसकी, वो क्या करती है, ग्रोथ करे जाती है। तो बडिंग जो होती है, एग्जांपल इसमें देख लेते हैं आप, मोस्टली हमें देखने को मिलता है ये पोरीफेरेंस में। पोरीफेरा में आप देखेंगे स्पंजिला, साइकोन, और सिलेंट्रेट में देखने को मिलेगा। सिलेंट्रेट में आप देखेंगे में मोस्टली हाइड्रा, हाइड्रा मिलेगा, ओबेलिया कॉलोनी में मिलेगा। तो इनमें आपको ये देखने को मिलता है।
बात समझ में आई यहाँ तक? तो आपको बडिंग क्लियर होना चाहिए। बडिंग मतलब क्या होता है? आउट ग्रोथ, मतलब बाहरी ग्रोथ जो होती है किसकी? एक पार्ट की, सेल के किसी एक पार्ट की या किसी ऑर्गन के एक पार्ट की, जिससे क्या होगा? वो आगे चलकर एक नया जीव फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से ये यहाँ से डिटेच हो जाएगा। डिटेच होने के बाद क्या होंगे? 2 हाइड्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला बडिंग वाला पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो बडिंग 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल बडिंग जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? साइकोन और स्पंजिला में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल बडिंग जो होता है वो आपको सिलेंट्रेट में देखने को मिलता है, जिसमें हाइड्रा, ओवेलिया कॉलोनी में देखने को मिलता है। इसको एंडोजिनस भी बोलते हैं। में पूछा जाए कि एंडोजिनस बडिंग किस में देखने को मिलता है? स्पंज साइकोन में देखने को पोरिफेरी में मिलेगा। एक्सोजिनस किस में मिलेगा? एक्सोजिनस मोस्टली सबसे फेमस क्वेश्चन भी है और ये अधिकतर पूछा भी जाता है, ये सिलेंट्रेट में मिलेगा, जिसमें आपका हाइड्रा आ जाता है, ओवेलिया कॉलोनी आ जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन आपको डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि कोई सा भी जो, मान लो हमने लिया फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म मतलब चपटे जो कृमि होते हैं, उनको अगर हम बात करें, निमेटोड्स की अगर बात करें, तो वो क्या होते हैं कि जब उनमें कहीं से वो ब्रेक हो जाते हैं, अब जब वो ब्रेक होंगे तो क्या करेंगे? आगे चलकर उनका जो भी भाग ब्रेक होगा, ब्रेक होकर क्या करेंगे? नए ही जीव का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। तो हमारा अगला पार्ट से क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हम बोलते हैं खंडन। ये आपको किस में देखने को मिलता है? निमेटोड्स में मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? मान लो ये हमारा एक जीव था, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? यहां से इसमें जो है आप देखेंगे खंडन में, ये मान लो यहां से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो ये जीव पूरा यहां तक बनना था, तो ये क्या करेगा? ये वाला जो भाग है आगे चलकर पूरा कंप्लीट इस तरह से पूरा भाग बना लेगा। कौन बना लेगा? ये जीव। किसके माध्यम से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये पहले ये भाग था, ये क्या करेगा? धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, इस तरह से वापस से इस तरह से फॉर्मेशन करने। तो इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जो निमेटोड्स जिसमें आपके फ्लैट वॉर्म आते हैं, फ्लैट वॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे जैसे आपने देखा है छिपकलियां, ठीक है, रिजार्ड देखिए, अब वो नया जीव नहीं बना सकती है, ठीक है। लिजार्ड, अब लिजार्ड में क्या होता है कि उसकी पूंछ क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, तो उसमें वापस से रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन के माध्यम से क्या करेगी वो? वापस से नया एक टेल अपने अंदर बना लेती है। दूसरा एक और जिसका आपने देखा होगा स्टारफिश, इसमें कितनी आर्म है? 5 आर्म है। क्लियर? अब ये एक आर्म यहाँ से ब्रेक हो गई मान लो, अब ये यहाँ से ब्रेक होती है, जब ये यहाँ से ब्रेक होती है तो ये क्या करेगी? आगे चलकर वापस से अपना एक नया जीव बना लेती है। नया जीव मतलब यहाँ पर एक नया जीव बन जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। क्लियर? और वापस से यहाँ से जो ब्रेक हुई थी वापस से अपीयर होने लग जाती है, वापस से फॉर्म हो जाती है रीजनरेशन के बाद। तो आपको किसमें देखने को मिलेगा? आपको इकाइनोडर्मेटा के स्टारफिश। तो सिंपल एग्जांपल है, अपने को ध्यान रखना है। फ्लैट वॉर में देखने को मिलेगा जो कि फ्रेगमेंटेशन होता है।